हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कल्पर नागेश में। आज मैं अपने मोबाइल से बना रहा हूँ वीडियो। उसके पीछे का कुछ थोड़ा सा रीज़न है कि मेरा जो वाईफाई है वो चल नहीं रहा है। ठीक है, अभी कुछ देर में शायद चल जाए, है ना। तो अभी आज का क्या लग रहा है अपने को? तो अपने को साफ साफ क्या दिख रहा है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा सेलिंग आया है। ठीक है, आज के डेट में, आज के दिन में, है ना। जब भी मार्केट में ऐसा कभी सेलिंग आता है, ठीक है, तो आप प्रीवियस में देखिए, प्रीवियस डे में कि क्या क्या होता है। ठीक है, मैं आपको ब्रश से यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। ये एक बड़ा कैंडल है, ये एक बड़ा कैंडल है, ये एक बड़ा कैंडल है, ये एक बड़ा कैंडल है। ठीक है ना। और अपने लिए अभी ये वाला इंपॉर्टेंट कैंडल मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है ना। वैसे भी मैं कोई ऐसे भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप लोग ये ध्यान में रख लीजिएगा। जो भी है वो अपना बस व्यू शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस कैंडल में क्या है जिसको मैंने सर्कल किया है कि इस कैंडल के बाद क्या हुआ था कि अगले दिन, है ना, एक ग्रीन कैंडल बना था। ठीक है, बट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि ह्यूज गैप डाउन हुआ। ठीक है, मतलब 500 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन हुआ। ठीक है, और 500 पॉइंट के बाद गैप डाउन होकर के जहां से मार्केट ओपन हुआ वहीं से ये ऊपर का रैली लगा दिया। ठीक है, तो अगर कल कोई लोग पुट बाई करके गए होंगे, ठीक है, और इन केस अगर आपके फेवर में गैप डाउन हो जाता है तो इमीडिएटली बुक करके निकल लेना है। ठीक है, ये पहला चीज़ था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, दूसरा चीज़ जो अभी देखने लायक बात है वो क्या है, ये अपना 20 EMA है और ये अपना 100 EMA है। ठीक है, अभी 20 EMA के नीचे, है ना, मार्केट आकर के अच्छे खासा, मतलब सॉलिड वाला सस्टेन किया हुआ है। ठीक है, 20 EMA के, है ना, और 100 के पास ये पहुंचा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस जोन में देखेंगे तो 100 के पास ये सारे, ये 100 के नीचे थे। ठीक है, बट कुछ उतना खास हो नहीं पाया था। ठीक है ना, तो अभी इस केस में अपने लिए क्या है कि 20 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब तक, है ना, मार्केट अपना 46,300 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम लोग बायर्स बाय के साइड में नहीं जाएंगे, पहला चीज। दूसरा चीज कि जब तक 46,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो हम लोग बिल्कुल भी गलती से सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि एक 46,000 का जो लेवल था वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था। उसको ब्रेक करके 45,910 पे क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, यानी कि अपने को साफ साफ स्पष्ट रूप से एक दो बातें जो क्लियर नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ आया हुआ है और अब, है ना, बेरिश जो सेलर लोग हैं उनके कंट्रोल में मार्केट चला गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अपने को ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल अपने को चार्ट को देखते हुए प्ले करना है। ठीक है, लेवल टू लेवल प्ले करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक मेरा फेवरेट सेटअप है उसको मैं बोलता हूँ 20 और 100 का EMA का क्रॉस ओवर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज के डेट में क्या हुआ है कि 20 और 100 दोनों ऊपर से नीचे 20 काट करके नीचे जाने के लिए रेडी है ना। तो मैं एक फर्दर, है ना, फॉल का इंतजार कर रहा हूँ और वो फॉल मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि कल 45,500 के नीचे मार्केट खुले और फिर आपको 45,000 के आसपास तक का कल मार्केट दिख सकता है। मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट कितना हेवी, है ना, तरीके से गैप डाउन खुलता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हेवी तरीके से गैप डाउन खुलेगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे रहेगा। ठीक है, ये आवरली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन है, ये तीनों कैंडल जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये तीनों कैंडल क्या है कि आवरली एक एक घंटे का कैंडल है। ठीक है, और इस एक एक घंटे का कैंडल के नीचे, है ना, मार्केट आ जाकर के क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने को दिमाग में रखना है। अब जो अपना इमीडिएट, है ना, अगर हम लोग सिंपल अपने को इंट्राडे करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे, है ना, हम लोग जब तक बाई साइड का इनिशिएटिव तब तक नहीं लेंगे जब तक अपने को 46,300 के ऊपर, है ना, मार्केट नहीं दिखेगा। ठीक है, एक तो ये लेवल हो गया 46,300। ठीक है, और दूसरा अपने लिए ये लेवल हो गया 45,900। ठीक है, जब तक इस जोन में रहेगा अपन ट्रेड नहीं करेंगे, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। हालांकि ये 400 पॉइंट का लेवल है। ठीक है, तो अगर इसमें ट्रेड करना हो तो सिंपल, जब भी कभी इस रेंज के पास आपको दिखे आप ऊपर साइड में, तो आप यहाँ पे सेल करने की सोचो। जब भी कैंडल आपको नीचे की तरफ दिखे तब आप बाई करने का सोचो। ठीक है, लेकिन अगर कल गैप डाउन हो जाता है ना, तो मेरे समझ से मार्केट को फिर एक नीचे का रुख ही अपनाना पड़ेगा और 45,700 तक मैं देख रहा हूँ कि कल तो कम से कम मार्केट को 45,700 से 45,500 तक तो जाना ही चाहिए। ठीक है,
बाकी देखेंगे हम लोग मार्केट में क्या होता है। तो आप लोगों को क्लियर मैं एक आइडिया बता दिया कि 46,300 के ऊपर अपन बाई में रहेंगे और 45,900 के नीचे अपन सेल में रहेंगे। मतलब 46,300 के ऊपर हमारा बाइंग का व्यू रहना चाहिए और 45,900 के नीचे हमारा सेलिंग का व्यू रहना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी क्लियर। अब अपन चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में ये देखिए, ये मैंने लेवल वगैरह ड्रॉ किया हुआ था। तो कल मेरे को लग रहा है कि 21,871 तक मार्केट जा सकता है। ये लेवल मेरा एज इट इज़ रहेगा। अप साइड का लेवल मेरा 22,050 के ऊपर होगा। जब तक 22,050 के ऊपर मार्केट नहीं निकालेगा तब तक हम लोग बाई की तरफ नहीं सोचेंगे। ठीक है, और इस रेंज में देखिए, ये वाला जो रेंज है, ठीक है ना, ये पूरे रेंज में जब तक मार्केट है ना नीचे ऊपर करेगा तब तक हम लोग भी नीचे ऊपर का ही व्यू रखेंगे। ठीक है, कि अगर ऊपर लेवल पे जाएगा तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, नीचे के लेवल पे आएगा तो हम लोग बाई का सोचेंगे। ठीक है, और अगर अपने को 21,800 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, ठीक है ना, तो फिर हम लोग फर्दर है ना 50-50 पॉइंट पे ट्रेडिंग करके नीचे का व्यू ले सकते हैं। और आप ये नीचे का सारा लेवल मेरा ऑलरेडी ड्रोन है, तो आप चाहें तो इसको आप अपने स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे लेवल, तो नीचे में काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ और अभी जैसे ही अपने को वो मिलेगा ना, क्या बोलते हैं, मेरे पास अब जैसे ही वाईफाई आएगा तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।